नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है। रामायण केवल एक कथा नहीं है। रामायण एक ऐसा जीवन संदेश है जो हमें बताता है कि धर्म क्या है, मर्यादा क्या है और सच्चा राजा कौन होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और आपकी आंखें नम भी हो जाएंगी, क्योंकि आज हम जानेंगे रामायण की वो अनकही घटना जब प्रभु श्री राम रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। जी हाँ, जिस रावण ने माता सीता का हरण किया, जिसने लंका में अधर्म की सीमाएं पार कर दी, जिसके कारण लाखों योद्धाओं की मृत्यु हुई, उसी रावण को भगवान राम ने एक बार नहीं बल्कि एक विशेष परिस्थिति में जीवन दान दिया था। अब सवाल यह उठता है, क्या राम कमजोर पड़ गए थे? क्या राम को रावण पर दया आ गई थी, या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा रहस्य छुपा था? तो श्रोताओं, आज का वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह घटना आपको समझा देगा कि राम केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं आए थे, राम धर्म की स्थापना करने आए थे। तो चलिए आज के इस रहस्यमयी, भावुक और अद्भुत प्रसंग को शुरू करते हैं। जय श्री राम। जब माता सीता का हरण हुआ तो राम का जीवन केवल एक पति का जीवन नहीं रह गया, वह एक राजा का युद्ध बन गया, वह एक धर्म का युद्ध बन गया। राम ने वन वन भटक कर माता सीता को खोजा। उन्होंने ऋषियों, मुनियों, साधुओं से मार्ग पूछा और अंत में उनका मिलन हुआ हनुमान जी से। हनुमान जी जो स्वयं राम भक्ति को साक्षात रूप थे। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाया और राम के सामने यह स्पष्ट किया कि अब युद्ध होगा। राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर वानर सेना तैयार की। लाखों वानर, भालू, योद्धा और उनके साथ राम के भाई लक्ष्मण। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जब समुद्र के सामने राम खड़े हुए। समुद्र पार करना था, लंका तक जाना था और माता सीता को मुक्त करना था। राम ने समुद्र से निवेदन किया, 3 दिन तक प्रतीक्षा की, लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। और तब राम का क्रोध जागा। राम ने धनुष उठाया और समुद्र कांप उठा। समुद्र ने प्रकट होकर क्षमा मांगी और मार्ग दिया। सेतु का निर्माण हुआ, राम सेतु बना और वानर सेना लंका की ओर बढ़ गई। तो श्रोताओं, यह केवल युद्ध नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था। जब लंका में खबर पहुंची कि राम सेना लंका के द्वार पर आ चुकी है, तो रावण का अहंकार और अधिक बढ़ गया। रावण ने सोचा, मैं तो त्रिलोक का विजेता हूँ, मैंने देवताओं को भी हराया है, राम क्या चीज है। रावण के पास शक्ति थी, विद्या थी, तप था, लेकिन उसके पास नहीं था धर्म, विनय, मर्यादा। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या राम से युद्ध करना उचित है? कई मंत्रियों ने समझाया, विभीषण ने भी समझाया, भैया राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे धर्म का अवतार है। सीता माता को लौटा दो, यही कल्याण है। लेकिन रावण ने विभीषण को अपमानित कर दिया, उसे लंका से निकाल दिया। और जब विभीषण राम के पास आए, राम ने बिना संदेह ही उन्हें शरण दी। यह थी एक रहस्य जो राम ने विभीषण को तुरंत स्वीकार किया, क्योंकि राम जान चुके थे, जो सत्य के साथ है वही मेरा है। युद्ध शुरू हुआ। लंका की सेना और वानर सेना आमने सामने थी। कभी मेघनाद युद्ध करता तो कभी कुंभकर्ण उठता, कभी राक्षसों के विशाल योद्धा आते तो कभी वानर सेना की अद्भुत वीरता दिखती। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा क्षण तब आया जब रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। रावण का रथ सोने का था, उसने घोड़े बिजली की तरह दौड़ते थे, उसके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। रावण के सिर पर एक मुकुट था और आंखों में अहंकार। जब वह युद्ध भूमि में आया तो धरती कांप उठी, आकाश में बादल गिर गए,
राक्षस सेना ने गर्जना की, जय लंकापति रावण, और दूसरी ओर वानर सेना ने गर्जना की, जय श्री राम। यह वही क्षण था जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। अब युद्ध शुरू हुआ। रावण ने बाण चलाए, आकाश में वानों की वर्षा हो गई। राम ने भी प्रत्युत्तर दिया। राम के बाण जब चलते थे तो वे केवल बाण नहीं होते थे, वे धर्म के संदेश होते थे। राम ने रावण के बाणों को काट दिया। रावण चौंक गया। रावण ने अग्निबाण छोड़ा। राम ने जलास्त्र से शांत किया। रावण ने नागपाश चलाया। राम ने उसे भी निष्फल कर दिया। अब रावण का अहंकार टूटने लगा, लेकिन रावण बहुत बड़ा योद्धा था। उनके दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। राम और रावण का युद्ध भयंकर होता गया। लक्ष्मण और हनुमान भी युद्ध भूमि में ही उपस्थित थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम लोग जानते हैं। युद्ध करते करते राम के वानों ने रावण के रथ को तोड़ दिया। रावण के घोड़े घायल हो गए। उसका सारथी मारा गया। अब रावण युद्ध भूमि में खड़ा था, रथहीन, थका हुआ, और कुछ समय के लिए रावण निरस्त जैसे स्थिति में आ गया। अब सोचिए, जिस रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो हजारों निर्दोषों का हत्यारा था, जो अधर्म का राजा था, वह आज राम के सामने असहाय था। यह वही पल था जब राम चाहे तो एक ही बाण में रावण को समाप्त कर सकते थे। वानर सेना की आंखों में आशा थी। हनुमान जी ने भी सोचा, अब रावण का अंत निश्चित है। लक्ष्मण भी तैयार थे, लेकिन इसी क्षण प्रभु राम ने जो किया वही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। राम ने धनुष नीचे किया और रावण को देखकर कहा, हे रावण, आज तुम रथहीन हो, अस्त्रहीन हो। धर्म यह नहीं सिखाता कि असहाय शत्रु को मारा जाए। आज तुम लौट जाओ, कल फिर युद्ध भूमि में आना। यह सुनकर पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। रावण भी स्तब्ध रह गया, जिसने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था एक ऐसा योद्धा जिसके पास उसके मारने की शक्ति भी हो और फिर भी वह उसे छोड़ दे। रावण का मन कांप उठा, क्योंकि वह समझ गया यह राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यहाँ एक गहरा संदेश छिपा है। राम जानते थे कि रावण अधर्मी है। राम जानते थे कि रावण पापी है। राम ये भी जानते थे रावण को मारना ही होगा। लेकिन राम यह जानते हुए भी धर्म के रास्ते पर चलकर ही अधर्म को समाप्त करना चाहिए। राम ने रावण को छोड़कर यह दिखाया, मैं युद्ध जीतने आया हूँ, पर अधर्म की तरह जीतने नहीं। लेकिन अब उसका अहंकार पहले जैसा नहीं था। उसने अपने महल में बैठकर सोचा, जिसके सामने मैं रथहीन हो गया, उसने मुझे मार कर भी नहीं मारा। रावण के भीतर डर बैठ गया और वह जान गया राम की ताकत सिर्फ बाणों में नहीं है, राम की ताकत उनके धर्म में है। और यही कारण था कि रावण के अंदर पहली बार यह विचार आया, क्या मैं गलत हूँ? लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह फिर भी नहीं झुका। उसने फिर युद्ध करने का निश्चय किया और आगे चलकर उसका विनाश निश्चित हो गया। यह थी रामायण की वह अनकही घटना जहाँ प्रभु श्री राम ने रावण को मारने का अवसर होते हुए भी उसे छोड़ दिया। और यही कारण है कि राम केवल राजा नहीं कहलाए, राम कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्योंकि राम ने रावण को इसलिए नहीं छोड़ा कि वे कमजोर थे, राम ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। रामायण हमें सिखाती है कि शक्ति होना बड़ी बात नहीं, लेकिन शक्ति होने के बाद भी संयम रखना यही सबसे बड़ी महानता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सनातन रहस्यों और रामायण की अनकही घटनाओं के लिए हमारे चैनल सनातन शांतिवाणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक रहस्यमयी कथा के साथ। जय श्री राम,
हर हर महादेव। जय बजरंगबली।